हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेज पे। मैं अंकित किराड़ू आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक चीज़ें देखी। परसेंटेज की कुछ बेस वैल्यू से हमने परसेंटेज के हाई वैल्यू तक की गणना करी कि कैसे अलग अलग फ्रैक्शन वैल्यू को हम बना सकते हैं। हमारी अगर 1 से लेकर 20 तक की फ्रैक्शन वैल्यूज कंप्लीट है तो हम आगे उनको और अच्छे से कर सकते हैं अगर कुछ भी चीज़ें हमारे सामने आए तो। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव कनेक्ट हो सके। फटाफट से दोस्तों वीडियो के लिंक को एक बार शेयर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव कनेक्ट हो सके। ओके, फटाफट से शेयर कर देंगे वीडियो के लिंक को। फिर हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। 10 क्वेश्चन देखो, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मल्टीपल वेराइटीज है क्वेश्चन की और हम टाइप वाइज उसको पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक फर्स्ट टाइप कराऊंगा, फिर कर नेक्स्ट टाइप, ऐसे हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, तब ज्यादा चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो फटाफट से एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। जितने भी स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिए, तब तक मैं भी शेयर कर दे रहा हूं। ओके, फटाफट से सभी जने लाइव आ जाएं, फटाफट से शेयर कर दीजिए लिंक को। ओके, तो चलिए दोस्तों, आपने देखा कि कल हमने परसेंटेज की कुछ बेसिक चीजें पढ़ी, जहां पर बेस परसेंटेज के अगर क्लियर है तो फिर बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यूज को हम तोड़ तोड़ के बना सकते हैं कि उनकी फ्रैक्शन वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फटाफट से एक बार वीडियो के लिंक को शेयर करें, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे फटाफट से। और जो भी स्टूडेंट लाइव आ चुका है प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट लाइव कनेक्ट हो चुका है प्लीज एक बार कमेंट सेशन में कमेंट लिखें। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। कल मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, आज हम उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो, परसेंटेज में मल्टीपल वेराइटीज है, बहुत सारी वेराइटी है क्वेश्चन को करने की। यहां पर सारी वेराइटी मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन सारी टाइप वाइज। आज हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, तो कल जहां तक आपने किया था उसके नोटबुक में आगे लिखेंगे परसेंटेज टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में किस तरीके की क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या वेराइटी टाइप फर्स्ट की बन सकती है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। देखो, मेरा टारगेट यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को आप तक पहुंचाया जाए, ताकि मन में आपके ये ना आए कि सर ये कंसेप्ट हमें नहीं आता, ये कंसेप्ट हमें नहीं आता। मेरा टारगेट यही है दोस्तों कि सारी चीजें यहां पर आपको क्लियर कर दी जाए। तो यहां पर सभी जने आ चुके हैं, मुकुल सर प्रेजेंट है। ओके, फटाफट से शेयर कर दीजिए और सभी स्टूडेंट को एक बार लाइव लेकर आ जाइए। ठीक है, ओके। जो भी स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं प्लीज कमेंट कर देना। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन की सीरीज को। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले आप सॉल्व करें कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि हम कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, रघुवर कुमार सोनी सर जुड़ चुके हैं, वेलकम भाई। कल आपने देखा, कल मैंने सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ाई थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर जरूर देख लेना उस वीडियो को, क्योंकि वहां पर आपको बेसिक चीजें क्लियर होगी। और कल मैंने एक गलती कर दी थी, मैं आपके सामने बता देता हूं। मैंने आपको 555 सही 5/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कुछ अलग बताई थी। आपको पता है 11 कंप्लीट 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है दोस्तों। तो ये इसका 5 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/9 होगी। और 500 है यानी कि 5 है, तो 9 पंजा 45, 45 और 5 50, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 50/9 थी। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन लेके आया हूं। दिमाग खुल जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपका दिमाग खुल जाएगा, ये मेरा वादा है। ओके, काजल मैम भी आ चुकी है, हेलो मैम। देखना क्वेश्चन क्या कहता है। यदि एक संख्या का
62.5% इसी संख्या में घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ओरिजिनल नंबर बताना है कि वो ओरिजिनल नंबर क्या था। दोनों मेथड आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक से सिर्फ बता रहा हूं, बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। अगर कोई स्टूडेंट इसको बेसिक से सॉल्व करेगा तो कैसे करेगा, वो मान लेगा कि मेरा नंबर x है, वो मानेगा कि ओरिजिनल नंबर क्या है, x है। अब क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या का, इस संख्या का 62.5% इसी संख्या में घटाने पर, तो 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 12.5% क्या होता है 1/8, और ये इसका 5 गुना है तो इसका क्या होगा 5/8। तो 62.5% क्या है 5/8 है। 62.5% क्या होता है दोस्तों 5/8 होता है। क्लियर है। देखो किसी का भी आंसर नहीं आया, इसका मतलब आपको ये पैटर्न नहीं आता, आप सीखे इसको कैसे करना है। मान लो वो संख्या x है, यदि किसी संख्या का 62.5% इसी संख्या में घटाने पर, यानी कि x है, x का मैं 62.5% यानी कि 5/8 यदि इसी संख्या से घटाता हूं तो परिणाम मेरे को 6321 मिलता है। परिणाम मेरे को रिजल्ट जो है वो 6321 मिलता है। इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई, इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई। ऑप्शन से नहीं करना, क्योंकि यही तो टाइप फर्स्ट है मैडम, ये टाइप फर्स्ट है, इसमें अभी बहुत अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं जो ऑप्शन से हिलेंगे भी नहीं आप लोगों से, ध्यान रखना। यहां पर समझना भाई, x था, मैंने मान लिया वो नंबर x है, अगर मैं इस x में से इसी का 62.5% यानी कि 5/8 लेस करता हूं तो रिजल्ट ये मिलता है। अब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहां पर 1 लिख दिया मैंने, 1 और 8 का एलसीएम 8 आया, 1 की टेबल में 8, 8 बार 8 इंटू एक्स यानी कि 8x हो गया, माइनस यहां पर x 5x है तो 5x, और इक्वल्स टू में 6321 है। तो यहां पर 8x में से 5x गया तो कितना बचा 3x, तो 3x बराबर 6321, और यहां पर अपॉन में 8 भी था, तो ये 3 से कितनी बार जाएगा 2 बार, 1 बार और 7 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2160 इंटू 8 यानी कि 856। ठीक है, 5/8 कम 8, 8 दूनी 16, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 16856 है। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है, जो मूल संख्या है वो 16856 है। विदाउट एक्स के भी करूंगा भाई, ये तो बेसिक बता रहा हूं, ताकि जिनको ये ना लगे कि सर को बेसिक नहीं आता। समझ में आ गया। मैंने माना कि मेरा ओरिजिनल नंबर x है, अगर मैं x में से ही 62.5% लेस करता हूं तो रिजल्ट ये मिलता है। मैंने यहां पर x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू मेरे पास में 16856 आई थी, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओरिजिनल नंबर क्या है 16856। ये तो हुआ इसका बेसिक मेथड, लेकिन मैं आपको पता है बेसिक मेथड करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक मेथड करने जैसे है ही नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो फिर कैसे करेंगे समझना, लाइक कर देना, सेशन अच्छा लगे तो। 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा टाइप वाइज क्वेश्चन, ध्यान रखना, यहां पर टाइप वाइज करवा रहा हूं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझना। बेसिक से हमारा आंसर आ गया, अब इसकी बात करते हैं कि शॉर्ट, एकदम डायरेक्ट शॉर्ट मेथड, 10 सेकंड वाला आंसर चाहिए। देखना 62.5% क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया है। 62.5% क्या होता है 5/8, 5/8 मैंने यहां पर लिखा 5/8। ध्यान से समझना, मैं मान लेता हूं मेरे नीचे वाला जो नंबर है यही मेरा ओरिजिनल नंबर है, यही मेरा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो मेरा नीचे नंबर है यही मेरा ओरिजिनल नंबर है। यदि मैं इस 8 का 62.5% निकालता हूं तो 5 ही आएगा। यदि मैं इस 8 का 62.5% निकालता हूं तो 5 ही आएगा। तो मैंने क्या कहा, अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 8 है, अगर क्वेश्चन को समझना ध्यान से, यदि किसी संख्या का 62.5% इसी संख्या में घटाने पर, तो मेरे अकॉर्डिंग ओरिजिनल 8, इसका 62.5, तो अगर मैं इसको 5 में से घटा देता हूं, 8 को 5 में से लेस करता हूं, सॉरी 5 को 8 में से लेस करता हूं तो क्या आता है 3, और 3 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में 6321 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 0.7, और 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल है थोड़ी, ये तो एज्यूम वाली वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा 2107 गुना कर दूंगा 8 का, तब भी वही आंसर आएगा, आप करके देख लेना।
प्लीज शेयर करें। देखो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि अगर मैं आपके लिए डबल सेशन लेके आ रहा हूं, दिन में 2-2 सेशन लेके आ रहा हूं, तो ये कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ज्यादा की डिमांड नहीं है, 20-25 स्टूडेंट लाइव आए, बस इतना आप काम कर दीजिए। मैंने क्या कहा समझना ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। 62.5% 5/8 होता है। मैंने कहा मेरा नीचे वाला वैल्यू जो है यही ओरिजिनल नंबर है। अगर मैं 8 का 62.5% निकालूंगा तो 5 आएगा। यदि किसी संख्या का 62.5% इसी संख्या में घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग परिणाम क्या, 3 की वैल्यू 6321, 1 की वैल्यू 2107, 8 की वैल्यू चाहिए हमें। 8 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16,800, ये 16,856। बोलो ट्रिक कैसी लगी, कंसेप्ट समझ में आया? एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसी वजह से मैंने ये टाइप 1 की जितनी वैरायटी बन सकती है परसेंटेज में वो सारी यहां पर ली है। एक बार प्लीज बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन का, सॉरी, आपको ये पैटर्न कैसा लगा, ये कंसेप्ट कैसा लगा, डायरेक्ट आंसर वाला। क्या आप इस पैटर्न के माध्यम से 5 से 10 सेकंड में आंसर नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं दोस्तों। कैसा लगा एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, आपको ये पैटर्न कैसा लगा, ये ट्रिक कैसी लगी मेरी। क्योंकि मैंने अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई है कल की पूरी 1 घंटा तक, तो इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। ऐसे ही थोड़ी बता दिया मैंने फ्रैक्शन वैल्यू, पूरी परसेंटेज में नहीं, पूरी अर्थमेटिक में फ्रैक्शन वैल्यू का यूज है। और ये यहां पर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा दोस्तों, ये यहां पर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्तों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। बेसिक मेथड से भी मैंने आपको करके बता दिया, लेकिन बेसिक मेथड से नहीं करना, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच अपनानी है, जो कि यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है समझना। उम्मीद करूंगा कि अब आप लोग चुटकियों में आंसर करेंगे इनके खुद ही। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अब खुद ही दीजिए। शेयर कर दीजिए दोस्तों। जो स्टूडेंट पहली बार आया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्लीज प्रेस करें, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए फटाफट से। ओके, अभिषेक कुमार सर का आंसर आया सबसे पहले, उनका कहना है बी होगा। देखते हैं भाई क्या होगा। ओके, बी होगा, देखते हैं भाई। शेयर करो यार, ये मेरे लिए शर्म की बात नहीं है कि मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, ये आप लोगों के लिए शर्म की बात है कि आप लोगों को बार बार मुझसे सुनना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले 11.11% क्या बोला है, ये क्या मतलब है। मैंने कल ही आपको बताया था 11 कंप्लीट 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है, 1/9 होती है। अब इसको अगर इस फॉर्म में लिखूंगा तो इंटू 100 कर दूंगा, यानी कि 100/99 है, यानी कि 1.11% ही तो है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे, आपको ऐसे भी दे सकता है। आपको पता होना चाहिए दोनों का ही मतलब 1/9 ही होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दोनों का ही मतलब 1/9 ही होता है दोस्तों। तो यहां पर आपने देखा फ्रैक्शन क्या आई हमारे पास, आपने कहा सर 1/9 आपके पास में फ्रैक्शन आई, कितनी आई, 1/9 आई। अब ध्यान से समझना, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक संख्या का 11.11% इसी संख्या में जोड़ने पर, इस बार क्या है, ऐड करने पर, जोड़ने पर परिणाम 1800 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया, आपको ओरिजिनल नंबर मानना है, नीचे वाली वैल्यू मान लेता हूं, मेरा ओरिजिनल नंबर 9 है। अगर मैं 9 का 11.11% निकालता हूं तो 1 आएगा। तो मैंने किसी संख्या के 11 कंप्लीट 1/9% में ऐड किया, तो 9 में मैंने जब 1 जोड़ा तो मेरे पास संख्या प्राप्त हुई 10, और इस 10 वैल्यू ही की 10 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में 1800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 180।
तो हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए यानी कि 9 चाहिए, तो 9 को भी मैं 180 गुणा कर दूंगा, वही मेरा आंसर होगा। तो 8 9 72, 9 एकम 9 और 16, 1620 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या अब आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं? क्या अब आपको लगता है कि नहीं सर, हम इस टाइप की वैरायटी अगर बनेगी तो हम 10 सेकंड में उड़ा देंगे क्वेश्चन को? वेरी गुड, सभी का आंसर यहां पर 1620 देखने को मिला। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपने खुद ही किया, क्योंकि अब आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग गई है दोस्तों। क्लियर? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस सर, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। भाई इस बार मैंने क्या माना, भाई इस बार जोड़ रहा है तो हम जोड़ देंगे। मैंने ओरिजिनल नंबर माना 9, 9 का अगर मैं 11.11% निकालूंगा तो 1 आएगा। तो मैंने ओरिजिनल नंबर का 11.11% एक इसमें जोड़ा तो मेरे पास संख्या 10 मिली। 10 की वैल्यू 1800, 1 की वैल्यू 180, 9 की वैल्यू चाहिए तो 9 इंटू 180, 1620 वो ओरिजिनल नंबर है। 1620 वो ओरिजिनल नंबर है। उम्मीद करता हूं मेरे किसी भी साथी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बेसिक से चल रहा हूं, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बेसिक से, एकदम धीरे धीरे कछुए वाली चाल चल रहे हैं हम, ताकि हमारे दिक्कत ना आए, कंसेप्ट हमारे धीरे धीरे क्लियर होते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे सभी जने। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, करेंगे हम उसी ट्रिक के माध्यम से, लेकिन यहां पर थोड़ा कंसेप्ट अलग होता है। मैंने क्या कहा, जितनी टाइप की वैरायटी यहां बन सकती है वो सारी वैरायटी मैं यहां पर करूंगा। यहां पर अभी टाइप फर्स्ट चल रहा है, और टाइप फर्स्ट में भी जितनी वैरायटी है वो सारी यहां पर हम आज के सेशन में करेंगे। ओके, देखना क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले 555 कंप्लीट 5/9% क्या बला है? 555 कंप्लीट 5/9 क्या बला है, ये ध्यान ले। अभी मैंने सिखाया भी था, मैं इसको दो भागों में बांटूंगा, 500% प्लस 55 कंप्लीट 5/9%। मुझे पता है 11 कंप्लीट 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है, और ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? आपने कहा सर 5/9। यहां पर 500% है, परसेंट यानी डबल जीरो कैंसल, यानी कि केवल 5 बचा। तो 9 पंजा 45, 45 और 5 50, तो 50/9 इस पूरे की फ्रैक्शन वैल्यू है। समझ में आई क्या? 555 सही 5/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 50/9 होती है, 50/9 होती है। अब यहां पर देखो किसी का आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये वैरायटी चेंज है। अब कैसे करेंगे समझना ध्यान से। फ्रैक्शन वैल्यू तो मैंने निकाल ली 50/9, 50/9। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या में 82 जोड़ने पर यह स्वयं का 555 कंप्लीट 5/9 हो जाता है तो मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या 9, तो मेरी संख्या मूल ओरिजिनल नंबर भाई एज्यूम नंबर है, तो 9 से कितना हो गया? आपने कहा सर 50, कितने का इंक्रीमेंट? 41 का। 41 की ही वैल्यू क्वेश्चन में 82 दे रखी है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, 9 की वैल्यू हो जाएगी 18, खत्म कहानी। कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत यहां तक? देखो फ्रैक्शन वैल्यू 50/9 आई, मैंने कहा मेरा ओरिजिनल नंबर यही है, एज्यूम किया है मैंने एज्यूम कर लिया मेरा ओरिजिनल नंबर 9 है। 9 से 50 हो गई, कितना बढ़ी? आपने कहा सर 41, 41 की ही वैल्यू क्वेश्चन में 82 के बराबर दे रखी है। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि एक संख्या में 82 जोड़ने पर, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 41 ऐड हुआ, 41 की वैल्यू 82, 1 की वैल्यू 2, 9 की वैल्यू पूछिए, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो 9 एज्यूम किया था, तो 9 का डबल करूंगा, 18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, जिन्होंने भी 18 इस क्वेश्चन का आंसर दिया।
क्लियर हो रही है अब चीजें धीरे धीरे? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है फटाफट से बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए फटाफट से। अगर आपको लगता है कि ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है और आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज इसको शेयर करिएगा दोस्तों के साथ में भी। जहां देखो ऑफलाइन हो जाती है वीडियो, उसके बाद में भी आपके पास वीडियोज अवेलेबल है, तो वीडियो के लिंक को कॉपी करके हर जगह पर शेयर करें, क्योंकि अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, अभी तक किसी स्टूडेंट का आंसर नहीं है, मुकुल सर का आंसर है, उनका कहना है बी होगा। देखते हैं क्या होगा। देखो, एक संख्या जो 14.28% बढ़ने पर 3256 हो जाती है तो उस संख्या का 10% क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाने का मतलब भी यही है कि ये वाली वेराइटीज, इस टाइप के क्वेश्चन आप उसको चुटकियों में उड़ा सके। तो सबसे पहले मैंने देखा, भाई देखो 14 कंप्लीट 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो या 14.28% लिखो, बात एक ही है, बात एक ही है दोस्तों। तो मैंने ये सॉरी 1/7 होगा यार, मैंने भी कहा लिख दिया, तो 1/7 होती है। तो यहां पर मैंने देखा कि मेरे पास में फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, आपने कहा सर 1/7। बोलो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? 1/7। आगे क्या कहता है, एक संख्या जो 14.28% बढ़ने पर 3256 हो जाती है। मैंने कहा ओरिजिनल नंबर 7, 7 का 14.28% 1, तो 7 से 1 बढ़ा यानी कि 8 हुई। 8 की ही वैल्यू क्वेश्चन में 3256 है प्यारे दोस्तों, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 407, और हमें 7 की वैल्यू चाहिए। ओरिजिनल नंबर 7 है तो 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49, 4 7 चौक 28, लेकिन हमें ओरिजिनल नंबर का 10% चाहिए, तो 10% एक नंबर के बाद में पॉइंट लगा दो, यानी कि 284.99 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 284.9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को समझ में आ गया, क्लियर हो रही है चीजें? अब समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन वैल्यू का कितना बड़ा रोल है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता होता कि ये 14.28% क्या है तो वो इस क्वेश्चन से डर जाता। हालांकि ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है, लेकिन उसके दिमाग में आता कि ये यार x मानू y मानू 14.28/100, फिर डबल जीरो हटाता नीचे, फिर डबल जीरो करता, तो 1428/10,000 को सॉल्व करने बैठता, तब कहीं जाकर 1/7 लेके आता। लेकिन हमें तो पता है कि 1/7 होता है, इससे हमारा क्वेश्चन इजी सॉल्व हो गया। तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? यहां तक सारी चीजें क्लियर है आप सभी के? तो यहां पर 84.9% 84.9 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल होगा, देखना मैम, अभी आगे आयो, देखो क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 उड़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देखो मैं अपना कंटेंट बहुत अच्छा करने का प्रयास करूंगा, अभी भी अच्छा है और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। शर्त यही है कि आपको डेली फिक्स 8 बजे रात को अर्थमेटिक के लिए और मॉर्निंग में दोपहर में 3 बजे जो क्लास होती है वहां पर लाइव आना पड़ेगा। अगर आप इतना कर सकते हैं मेरे लिए तो मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, ये आपको पता है। मेरे पास में बहुत 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 ट्रिक है जो आप लोगों को बहुत कैलकुलेशन में मदद कर सकती है, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, सभी का आंसर आ गया। मुकुल सर का आया है सी, काजल मैम भी कह रही है सी होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो यह स्वयं की 116% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब 116% क्या बला है? देखो परसेंटेज है तो नीचे डबल जीरो आएगा। अब जितना कट सकता है उतना काट लीजिए। तो मैं अगर यहां से 2 से काटूंगा 5 बार, 2 से 8 बार, 2 से 50 बार, फर्दर कट रहा है 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार 9 बार, 2 से 25 बार। तो इस पूरे की 116% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनी? आपने कहा सर 29/25। वही सिस्टम, मैंने मान लिया मेरा ओरिजिनल नंबर 25 है, मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है 25 है,
अगर मैं 25 में 116% जोड़ता हूं तो 29 हो रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने कितना ऐड किया भाई, 25 से 29 हो गया 4। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में 20 के बराबर, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 5 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 5 यानी कि 125। बोलो यहां तक किसी को भी कोई डाउट? 125 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 125 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन से बिल्कुल इजी नहीं है मैम, ये आपको लग रहा है, क्योंकि जब आगे क्वेश्चन आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऑप्शन से कुछ इजी नहीं है ये। जहां देखो मेरे को भी पता है, जो क्वेश्चन ऑप्शन से इजी है वो मैं आपको इजी करवा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में हमने टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन लिया था, उसमें मैंने आपको कहा था इसमें कोई और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हिट एंड ट्रायल मेथड से करो आंसर आएगा। आपने कहा यस सर सही है, वो कंसेप्ट आपको भी समझ में आया। तो जो ऑप्शन से होगा वो मैं ऑप्शन से ही करवाऊंगा। ये ऑप्शन से कब होगा, जब ऐसी छोटी वैल्यू होगी। अभी आगे देखो क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, मजा आएगा आपको करने में। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 125। क्लियर है? यहां पर 116% की फ्रैक्शन वैल्यू 29/25, तो मेरी ओरिजिनल नंबर 25 थी, 25 से 29 हो गई, कितना बढ़ा 4, 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5, 25 की वैल्यू 125, खत्म। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट से, और जितने स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं प्लीज लाइक जरूर कर देना अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और यहां से कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको। फटाफट से आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक संख्या का 58 कंप्लीट 1/3% इसी संख्या में घटाने पर परिणाम 640 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, मुकुल सर का सबसे पहले आंसर आया है, उनका कहना है ए है। काजल मैम कह रही है ए। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो हो गए, ऐसे क्यों करवा रहे हो? मैं इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो आप बेसिक एक्स ना माने, आप डायरेक्ट फ्रैक्शन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बस इसी वजह से मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। ठीक है, देखना दोस्तों, सबसे पहले 58 1/3 क्या है? 58 1/3 क्या है परसेंट? कल मैंने आपको बताया था इसको दो भागों में तोड़ दीजिए। इसको मैं तोड़ देता हूं 50% प्लस 8 सही 1/3%, 50% यानी कि 1/2 प्लस इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको कल बताई थी 1/12 होती है। 8 सही 1/3% कहीं लिखा है, डेट मीन्स वो 1/12 लिखा है। तो 50% 1/2 प्लस 1/12, तो इनका एलसीएम लूंगा तो 12 आएगा, सॉरी इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 2 की टेबल में 12 6 बार प्लस 1 यहां पर आ गया यानी कि 7/12। तो इस पूरे की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? आपने कहा सर 7/12। क्लियर? इस पूरे की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 7/12। अगर आपको 58 कंप्लीट 1/3% दिया है, डेट मीन्स वो 7/12 लिखा हुआ है। यदि एक संख्या का 58 कंप्लीट 1/3% इसी संख्या में घटाने पर, मैंने मान लिया मेरा ओरिजिनल नंबर 12 है, मेरा ओरिजिनल नंबर 12 है, 12 का 58 कंप्लीट 1/3% निकालूंगा जो कि 7 आएगा। अगर मैं इसी में घटाता हूं तो 12 में से 7 गया 5, तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर? 640 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक एकम एक, फिर कितनी? 2, 128 आ गई। एक की वैल्यू 128 आ गई, और हमें क्या पूछा है? मूल संख्या ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर 12 एज्यूम किया था, तो 12 का भी 128 टाइम कर दूंगा, वही मेरा आंसर होगा। 12 इंटू 128 करूंगा तो 12 8 96, 9 कैरी रहा, 12 दूनी 24, 24 और 33 3 कैरी रहा, 12 एकम 12 और 15, 1536 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं मेरे आप सभी को समझ में आ रही है चीजें। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1536। क्लियर है? क्लियर हो रही है चीजें?
1536 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप इनको तोड़ सकते हैं। क्यों? अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि ये 8/1/3 है प्लस 50% है। तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 58 कंप्लीट 1/3% ही तो था। तो आपका दिमाग सिर्फ यहां पर जाना चाहिए, आप इस 5 को भूल जाएं। 8 सही 1/3% दिया हुआ है, और ये कब आएगा? जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे, बहुत बार इन फ्रैक्शन वैल्यू का रिवीजन करेंगे। तो सपोज दैट यहां पर अगर 108 कंप्लीट 1/3% दिया होता, तब आपका दिमाग सीधा यहीं पर जाता कि ये 8 सही 1/3% प्लस 100% है। 8 1/3 यानी कि 1/12, 100% यानी कि 1। समझ में आ रही है? ये चीजें कब क्लियर होंगी हमारी? जब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल के ऊपर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1536। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूं, और मैं यही चाहता हूं और मैं यही समझता हूं कि मेरे सामने जो स्टूडेंट है वो एकदम जीरो है, उनको कुछ नहीं पता। इसी वजह से उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें घुस जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, आप लोगों को भी पता है, इसकी मान्यता क्या क्या है ये आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फटाफट से देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट को तो समझ में नहीं आएगा, करना तो बहुत दूर की बात, समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ही करवाऊंगा। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यान से। यदि किसी संख्या के 444 कंप्लीट 4/9% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो यह 4300 हो जाता है, तो मूल संख्या का 30% निकालें। अभी तक आपने देखा केवल एक ही नंबर दिया जाता था, उसका ही परसेंटेज, लेकिन यहां पर 444 कंप्लीट 4/9% को स्वयं के 1/3 के साथ भी जोड़ा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड ललिता मैम, वेरी 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 गुड। 270 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखना कैसे करेंगे, आपने कैसे किया पता नहीं, मैं कैसे समझा रहा हूं समझना। सबसे पहले 444 कंप्लीट 4/9% क्या बला है, इसको आप तोड़ सकते हैं। 400 प्लस 44 कंप्लीट 4/9। 11 कंप्लीट 1/9% क्या होता है, 1/9। ये इसका 4 टाइम तो इसका भी 4 टाइम, यानी कि 4 कंप्लीट 4/9% है। तो 9 चौक 36, 36 और 4 40, यानी कि 40/9। तो इस पूरे की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? आपने कहा सर 40/9। इस पूरे की फ्रैक्शन वैल्यू 40/9। क्लियर? 40/9 आई, यहां लिख लेते हैं 40/9। ओके, अब क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 444 कंप्लीट 4/9 को स्वयं के यानी कि इसी के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है, 1/3 के साथ जोड़ा जाता है। अब यहां पर आपने देखा, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नीचे वाली वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन यहां पर तो दो ओरिजिनल वैल्यू आ गई 9 और 3। तो मैं क्या करूंगा, 9 और 3 का एलसीएम लूंगा और उसको ओरिजिनल वैल्यू एज्यूम करूंगा। तो यहां मैं ON लिख देता हूं, दैट मीन्स ओरिजिनल नंबर 9 और 3 का एलसीएम 9 ही होगा। ठीक है, अब मैं 9 का, अगर मैं देखो 9 का 1/3 निकालूंगा तो कितना आएगा? आपने कहा सर 3। 9 का 40/9 निकालूंगा तो कितना आएगा? आपने कहा सर 40। तो जब मैंने 3 और 40 को ऐड किया तो मैंने ये देखा मेरे पास में 43 यूनिट आया। इसी 43 की यूनिट की हुई वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 4300। इसी 43 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 4300 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 100। ओरिजिनल नंबर क्या माना? 9, तो 9 का 100 टाइम्स यानी कि 900। हमें ओरिजिनल नंबर का 30% चाहिए, यानी कि इसको 30/100 कर दूंगा। 0 से 0 कैंसिल, 9 3 27, 270 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कोई डाउट है, कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं,
नॉर्मली हम यहाँ पर एक फ्रैक्शन आती थी उसके नीचे वाले को ओरिजिनल नंबर मान लेते थे, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है इसी का 1/3 1/3 और जोड़ने पर, तो मैंने 40/9 और 1/3 9 और 3 का एलसीएम को ही ओरिजिनल नंबर माना, तो ओरिजिनल नंबर मैंने 9 मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो अगर मैं 9 का 40/9 निकालूंगा तो 40 आएगा, 9 का ही 1/3 निकालूंगा तो 3 आएगा। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मैंने देखा 43 यूनिट आया, लेकिन इस 43 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में 4300 है, एक यूनिट की वैल्यू 100, 9 की यूनिट की वैल्यू नहीं चाहिए, 9 का 100 900 हो गया, 900 का 30% यानी कि 270 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कैसा लगा प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें। कैसा लग रहा है सेशन, मजा आ रहा है? क्वेश्चन 7 कैसा लगा और ट्रिक कैसी लगी इस क्वेश्चन को करने की? अगर आप इस क्वेश्चन को इस वीडियो को देखने से पहले अगर देखते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप इसको स्किप कर देते। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिखे आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन। नाइस वन, ओके मैम। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर ऐसा एक और क्वेश्चन करवा दीजिए, तो बिल्कुल करवाएंगे ऐसा एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 उड़ाएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 उड़ाएं फटाफट से। मॉर्निंग वाली क्लास की पीडीएफ आपको मैं अभी डाल दूंगा आधे घंटे के सेशन ऑफ होने के आधे घंटे के बाद में, जहां पर मैंने 18 क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के जो एसबीआई क्लर्क में पूछे गए हैं 2018, 2019 और 2020 के मैंने लिए थे। बहुत सारे तो नहीं हो पाए क्योंकि 10-10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे, फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम आपको दे सकूं। तो 18 क्वेश्चन मैं लेके आया था और उसकी पीडीएफ मैं आपको अभी दे दूंगा, ठीक है। जिन्होंने सेशन नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक अटैच करवा दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। अगर क्वेश्चन 7 समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में दे डालेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले 427.27%, डर मत जाना, 427.27% है। इसको दो भागों में बांटेंगे, 400 प्लस 27.27%, 400 यानी कि 4 हो गया प्लस, आपको पता है 1/11 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती है। तो ये इसका 3 गुना दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इसका भी 3 गुना करेंगे यानी कि 3/11, तो 27.27% यानी कि 3/11, तो 11 चौक 44, 44 में 3 ऐड किया तो 47/11 इस पूरे की फ्रैक्शन वैल्यू है। क्लियर हो रही है चीजें यहां तक? किसी को भी कोई डाउट? 49/11 इस पूरे की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। 47/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई। यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है, स्वयं का 1/3 यानी कि 1/3 इसके साथ जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्या मिलता है? 1520। सेम वही क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न पर आधारित है। मैंने मान लिया कि मेरा 11 और 3, भाई ओरिजिनल नंबर अगर 1 होता तो मैं 11 को करता, 3 होता तो केवल 3 को करता, लेकिन यहां तो 2 आ गए, तो मैं क्या करूंगा? 11 और 3 का एलसीएम लूंगा यानी कि 33 इनका मैंने मान लिया मेरा एज्यूम ओरिजिनल नंबर 33 है। 33 मेरा ओरिजिनल नंबर है, एज्यूम किया है मैंने, कुछ भी कर सकता हूं। 33 मेरा ओरिजिनल नंबर है। अब 33 का अगर मैं 1/3 करूंगा, 33 का 1/3 करता हूं तो 11 आएगा, ठीक है। और 33 का अगर मैं 49/11 करता हूं तो कितना आएगा? 11 से 3 बार 49 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा? 7 × 21, 4 × 12 और 1 13, सॉरी 7 × 21 हो गया, 2 कैरी रहा, 4 × 12 2 14, 141।
141। और जब मैंने 11 और 141 को ऐड किया तो 152 आया, और इस 152 की ही वैल्यू क्वेश्चन के में कितनी दे रखी है, 1520। यानी कि ये इसका कितना टाइम हो रहा है, 10 टाइम हो रहा है। तो 33 का भी 10 टाइम करूंगा, यानी कि 330 तो ओरिजिनल नंबर हो गया। 330 तो ओरिजिनल नंबर हो गया, लेकिन हमें ओरिजिनल नंबर का क्या चाहिए, 10% चाहिए। तो 10% के लिए मैं एक जीरो हटा दूंगा, यानी कि 33 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्तों को समझ में आ गई चीज। अब आप खुद कर पा रहे हैं क्या? इस क्लास को देखने से पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता तो आप कर पाते क्या? एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना यस या नो। समझ में आ गया? बहुत इजी बना दिया मैंने आप लोगों के लिए इस टाइप की वैरायटी को। मैं चाहता हूं कि जितनी वैरायटी परसेंटेज में बन सकती है वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी चीज छूटे ना, और आपको ऐसा ना लगे कि सर हमें ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाया गया, हमें ये चीजें नहीं समझ में आ रही। नहीं करते छोड़ देते, छोड़ना मना है दोस्तों, क्योंकि ट्रिकें बननी ही इसलिए है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ओके, तो देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव ऑन करेंगे। क्या कहता है समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, देखो कोई भी स्टूडेंट अगर पहली बार आज ही आया है तो प्लीज मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज आप बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन नहीं आ पाती है। अगर बेल आइकन पर क्लिक होगी तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा क्लासों का। तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें। और जितने भी आपके यार दोस्त हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, तो उन सभी को रिकमेंड करें कि अंकित क्लासेज को ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपके बेसिक से हाई लेवल की चीजें क्लियर करवाई जा रही है, और ये सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और हमारे टेलीग्राम चैनल में अप्रोक्स 500 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट तो मेंबर है, प्लस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें 1800 स्टूडेंट सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप भी ज्वाइन करें फटाफट से, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखना क्वेश्चन क्या है, समझना ध्यान से। जस्ट वेट, एक मिनट, आप पहले इसको सॉल्व करें, सभी आंसर देंगे। ओके, देखना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। एक छात्र को एक संख्या p का 216% निकालने के लिए कहा गया, और उसमें 3700 जोड़ने के लिए बाद में उसका परिणाम 5000 आया। p का मान बताइए क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना कैसे करेंगे दोस्तों। एक छात्र है, समझ लो मैं ही हूं, मेरे को कहा कि भैया तू p है, ये एक नंबर है p का 216.66% निकालने को कहा मेरे को कि भाई ये p है, इसका 266.66% निकाल, सॉरी 216.66% निकाल। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि 216.66% क्या है। इसको मैं दो भागों में बांटूंगा, तो 200 प्लस 16.66%, 200 यानी 2, और 16.66% यानी कि 1/6 होता है। तो 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि मेरे पास में फ्रैक्शन कितनी आई, 13/6। बोलो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि 13/6 कैसे आया? यहां तक समझ में आया नहीं आया कि 13/6 कैसे आया? समझ में आ गया। मैंने 216.66% की फ्रैक्शन वैल्यू को 13/6 लिखा। एक छात्र को एक संख्या p का 216.66%, 6 का 216.66% 13, तो एक छात्र को 216.66% यानी कि 13 यूनिट निकालने को कहा गया, और उसमें यानी कि किसमें, इसमें 3700 है क्या, 3700 जोड़ा, तो 3700 जब इसने ऐड किया तो परिणाम क्या मिला, आपने कहा सर 5000। तो यहां से मेरे पास में यूनिट आ जाएगी एक की, तो यहां पर 13 यूनिट है, 13 यूनिट है, ध्यान रखना। 3700 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5000 माइनस 3700 1300, तो 13 यूनिट की वैल्यू 1300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो गई, तो 6 यूनिट की वैल्यू 600 हो गई, खत्म कहानी। तो p का मान क्या है, 600। p की वैल्यू क्या है, 600। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा।
क्लियर है यहां तक? किसी को भी कोई डाउट? एक छात्र को एक संख्या का पी का 216.66% निकालने के लिए कहा, तो 216.66% 13/6 होता है। तो 6 का अगर मैं 216.66% निकालता हूं तो 13 आता है, तो 13 यूनिट। उसके बाद में उसको 3700 जोड़ने के लिए कहा, तो परिणाम में 5000 मिला, तो मैंने इस यूनिट को इक्वेशन के इक्वल रख दिया। तो 13 यूनिट है, 3700 उधर जाएगा, तो -5000 - 3700 1300। 13 की वैल्यू 1300, 1 की वैल्यू 100, 6 की वैल्यू 600। खत्म। समझ में आ गई चीजें यहां तक? यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? ओके, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। और आज आपने देखा हमने एक टाइप इसका परसेंटेज का कवर कर लिया, क्योंकि जो टाइप मैंने आपको करवाया है इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। अगर आप ये 8-9 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं ये अगर आप कर लेते हैं तो इससे ऊपर टाइप फर्स्ट में कोई वैरायटी नहीं बन सकती, चाहे वो मेंस लेवल का पेपर हो चाहे वो प्री लेवल का पेपर हो। दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, जस्ट वेट। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है समझना। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या बराबर है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं दो नंबर है, एक x है और एक y है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या, मैंने मान लिया x बड़ा होगा y छोटा होगा, तो बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, तो बड़ी संख्या में जब 4% की कमी हुई तो यह रह कितनी गई? 96% बराबर। जब और ये दोनों बराबर है, अब मैंने इसी वजह से इनको इक्वल लिखा है, ये दोनों अब इक्वल है दोनों। ठीक है, इसी वजह से मैंने इनको इक्वल लिखा है। तो यहां से आप इसको काट सकते हैं। देख लीजिए 8 से कटेगा क्या? ओके, 8 से काट लीजिए। 8 से एक बार जाएगा, 8 से दो बार, 8 से एक बार जाएगा, 8 से 4 बार जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया? 6। यहां पर कितना आ गया? 7। तो मेरे पास में x से y का क्या रेशियो आया? आपने कहा सर ये 7 इधर आएगा, ये 6 उधर जाएगा, तो 7/6। तो x और y कितना है? 7/6। तो x और y का सम कितना है? 7 और 6 13। 13 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 520 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 40। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या क्या थी? y तो छोटी संख्या थी, तो 6 का भी मैं 40 गुना करूंगा, यानी कि 240 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 7 की वैल्यू पूछता तो 7 का 40 गुना 280 उस कंडीशन में आंसर होता। क्लियर हो गया यहां तक? समझ में आ गई चीजें? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। आपने देखा कि हमने बड़े बड़े क्वेश्चन को भी फ्रैक्शन वैल्यू के माध्यम से कैसे इजी सॉल्व किया। कल संडे है, मैं आपको बता दूंगा होगी या नहीं होगी क्लास, लेकिन नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तब हम टाइप सेकंड डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही हम परसेंटेज में जितनी वैरायटी बन सकती है एक एक क्वेश्चन को बेसिक से हाई लेवल तक ले जाने का प्रयास करूंगा। एक एक क्वेश्चन को बेसिक से हाई लेवल तक ले जाने का प्रयास करूंगा। मॉर्निंग वाली क्लास अगर अर्थमेटिक वाली आपने नहीं देखी है तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा जाकर जरूर देख लेना। उसकी पीडीएफ अभी मैं डाल दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को एंड करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर रही होगी। तो मिलेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, तब तक आप एक ही काम करें, प्लीज वीडियो को शेयर करा करें जितने भी। मैं कहता हूं अगर 10 स्टूडेंट लाइव हैं तो 10 अगर हर एक आदमी दो दो को भी शेयर करता है तब भी बहुत जने मेंबर हो जाएंगे। तो प्लीज इसी वजह से कहता हूं फटाफट से शेयर भी कर दिया करें सेशन को ऑफलाइन होने के बाद में भी, ताकि सारे ये जो वीडियो है वो सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।